आज हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे जिनको हम यूडीएफ बोलते हैं। सो एक दफा फिर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको यूजर खुद बनाता है, यानी जब हम अपने फंक्शन बनाना चाहें तो उनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। और जो फंक्शंस प्री डिफाइन होते हैं उनको हम बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, जो पहले से बने हुए होते हैं जिनको हम यूज करते हैं सिर्फ। लेकिन वैसे फंक्शन हम खुद भी बना सकते हैं, हम अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं जिनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। सो उसके लिए दो मेन चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी, उनके बेसिस पे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारी आ जाती हैं जब हम फंक्शन बनाते हैं, एक होता है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, और दूसरा रिटर्न वैल्यू। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारे जिनके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अब आर्ग्यूमेंट पास करने का क्या मकसद है? आर्ग्यूमेंट ऐसा आप इसको ले लें कि हम वैल्यू पास करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। और रिटर्न वैल्यू का मतलब होता है कि कोई फंक्शन ऐसे होते हैं हमारे जो वैल्यूज रिटर्न करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वैल्यूज रिटर्न नहीं करते, ठीक है। और कुछ ऐसे ही होते हैं जो आर्ग्यूमेंट जिनमें पास होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आर्ग्यूमेंट पास नहीं होते। वो यूजर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा फंक्शन बनाना चाहता है। वो ऐसा फंक्शन बनाना चाहता है कि जिसमें आर्गुमेंट पास हो या ना हो, या वो ऐसा फंक्शन बनाना चाहता है जिसमें रिटर्न वैल्यू हो या ना हो। ये यूजर पे डिपेंड करता है वो कैसा फंक्शन बनाना चाहता है, ठीक है। लेकिन हम ये दोनों चीजें कर सकते हैं। सो इनके बिहाफ पे चार पॉसिबिलिटीज हैं फंक्शंस को बनाने की। अच्छा, ये हमारी चार पॉसिबिलिटीज हैं जिनके तहत हम फंक्शन बना सकते हैं। यानी हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है, नो रिटर्न वैल्यू, और उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास ना हो, ठीक है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, यानी ना कोई उसने वैल्यू रिटर्न करनी है और ना ही उसके अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट या मतलब कोई वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही चीजें नहीं। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है फंक्शन की वो ये है कि रिटर्न वैल्यू ना हो, ठीक है, लेकिन हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करें, ठीक है। देन तीसरी पॉसिबिलिटी है कि रिटर्न वैल्यू करे लेकिन उसके अंदर आर्ग्यूमेंट ना हो। और चौथी पॉसिबिलिटी है कि रिटर्न वैल्यू भी हो और आर्ग्यूमेंट भी पास हो, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट है और ये रिटर्न वैल्यू है। ये दो चीजें हैं, तो टू द पावर टू यानी 4 बनेंगी पॉसिबिलिटीज। यू नो दैट कि हम जब दो चीजें होती हैं तो 2 के पावर से 2 के ऊपर पावर 2, यानी दो चीजें हैं इसके ऊपर पावर 2 है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी? 4 बनेगी, ठीक है। सो इन चार पॉसिबिलिटीज के तहत हम क्या करते हैं? फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, ये तीन चीजें हमें फंक्शन को बनाते हुए जहन में रखनी है। एक डिक्लेयर फंक्शन, दूसरा डिफाइन फंक्शन, और तीसरा कॉलिंग फंक्शन। डिक्लेयर फंक्शन का मतलब होता है आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या है, और फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट कितने पास होंगे। डिफाइन फंक्शन के अंदर आपने बताना है कि फंक्शन ने एक्चुअल में काम क्या परफॉर्म करना है, और कॉलिंग में आपने फंक्शन को कॉल कर देना है और फंक्शन ने अपना काम परफॉर्म कर देना है जो जो आपने उसके अंदर डिफाइन किया होगा। अब जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका सिंटैक्स क्या है। यानी कि ये फंक्शन जब हम बनाते हैं तो उसका ये सिंटैक्स है, ठीक है। जब हम डिक्लेयर करेंगे तो इस सिंटैक्स को मद्देनजर रख के हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन जिसको हम डिक्लेयर करते हैं, यानी कि हमने क्या करना है, फंक्शन डिक्लेयर करना है, अपने कंपाइलर को बताना है हम कुछ इस तरह का फंक्शन बनाने जा रहे हैं। तो हम इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं कि इस फंक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी। तो सबसे पहले हमने रिटर्न टाइप बताना है। तो रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि कौन सा डेटा टाइप आपका फंक्शन रिटर्न करेगा। आप सपोज कर लें कि हमने जो फंक्शन बनाना है वो इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, रिटर्न टाइप बताना है। तो रिटर्न टाइप क्या हो गया हमारा? इंटीजर। देन फंक्शन का नाम रखना है।
अच्छा, फंक्शन का आपने कोई भी नाम रखना है, लेकिन आप ऐसा नाम नहीं रख सकते जो नाम पहले ही बिल्ट इन हो, यानी ऐसा फंक्शन आप नहीं बना सकते जो नाम पहले से एग्जिस्ट करता हो, यानी आप मेन नाम नहीं रख सकते, ठीक है, यानी और उसके अलावा आप पावर नाम नहीं रख सकते क्योंकि ये फंक्शन पहले से बना हुआ है। तो आपने अपना कोई नाम रखना है, तो मैं नाम रख लेता हूं ऐड, ठीक है। सो रिटर्न टाइप इंटीजर हो गया, फंक्शन का नाम इंटीजर हो गया, ठीक है। हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी को मद्देनजर रख के बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में नो रिटर्न वैल्यू है, तो हम इंटीजर की जगह पे वाइड लिख देते हैं। वाइड का मतलब होता है नल, यानी कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होना, ठीक है। सो नो रिटर्न टाइप, हमने रिटर्न टाइप बता दिया कि वाइड है। उसके बाद फंक्शन का नाम हमने ऐड रख लिया, और उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में आपने आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने हैं अगर पास करने हैं तो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। लेकिन हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे तो हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी में नो आर्ग्यूमेंट है, जिसका मतलब है हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सेमीकोलन लगा देना है। इसका मतलब है हमने कंपाइलर को बता दिया कि हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम ऐड होगा, जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डिक्लेयर फंक्शन। डिक्लेयर करने के बाद आपने फंक्शन को करना है डिफाइन। अच्छा, डिफाइन का क्या मतलब होता है, आपने सेम एज इट इज इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने लार्ज ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट लगा के आपने इस फंक्शन को डिफाइन कर देना है कि इस फंक्शन ने काम क्या करना है, ठीक है। देखें, डिक्लेयर में बिल्कुल सेम चीज है और डिफाइन में बिल्कुल सेम चीज है, लेकिन सेमीकोलन हटा के हमने क्या कर दिया, इसमें मिडल ब्रैकेट लगा दी और इसके अंदर हमने डिफाइन कर देना है कि इस फंक्शन ने क्या करना है। सपोज करें ये फंक्शन करेगा दो वैल्यूज को ऐड, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20 और इंटीजर सम इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और सी आउट कर देते हैं हम किसको, सम को, ठीक है। यानी इस फंक्शन ने क्या करना है, एडिशन करनी है दो नंबर्स की, क्योंकि हमने इसका नाम भी ऐड ही रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया डिफाइन। आप इसकी डेफिनेशन कुछ भी दे सकते हैं कि इस फंक्शन ने कुछ भी करना है, वो आप पे डिफाइन करता है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन में इसको कॉल करना है, ठीक है। कॉलिंग हमेशा मेन फंक्शन में होती है, और कॉलिंग हम कैसे करेंगे, कॉलिंग अगर रिटर्न टाइप है कुछ तो वो हमने रिटर्न टाइप देना है, अगर कुछ भी नहीं है, वाइड है यानी नल है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगा के उसको कॉल कर देंगे। ये हमारी कॉलिंग होगी। लेकिन हम जब रिटर्न करते हैं कुछ चीज तो उसका थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अब हम ये प्रोग्राम बनाते हैं और इसको रन करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो आपने डिफाइन करना है और डिक्लेयर करना है वो हमेशा मेन फंक्शन से बाहर होगा, लेकिन जो आपने कॉल करना है वो मेन फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी के तहत, यानी नो रिटर्न वैल्यू और नो आर्ग्यूमेंट। तो रिटर्न वैल्यू नहीं है तो वाइड होगा, फंक्शन का नाम ऐड है, और इसके अंदर अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं पास करना तो आप वाइड भी लिख सकते हैं या आप इसे खाली छोड़ दें, ठीक है। तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डिक्लेयर, ठीक है। हमने कंपाइलर को बता दिया कि इस फंक्शन ने क्या करना है। उसके बाद हमने इसको करना है डिफाइन। तो डिफाइन हम सेम मेथड से करेंगे, वाइड ऐड और उसके बाद मिडल ब्रैकेट, और इसके अंदर हमने डिफाइन कर देना है कि इस फंक्शन ने करना क्या है। तो इंटीजर a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 100 एंड एक और वेरिएबल जिसमें रिजल्ट स्टोर होगा, तो सम ले लेते हैं, सम इज इक्वल टू a प्लस b देन सी आउट सम, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है। ये हो गया डिफाइन कि इस फंक्शन ने करना क्या है। अब हम इस फंक्शन को करेंगे कॉल, लेकिन कॉल कहाँ पे करेंगे, मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में कैसे कॉल करेंगे, सिर्फ हमने लिखना है ऐड, तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। हमेशा जो एक चीज मेरी याद रखिएगा, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। यहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन शुरू होती है।
अब ये आएगा मेन फंक्शन के अंदर। जैसे ही हमारे कंपाइलर का प्रोग्राम रन होगा तो वो मेन फंक्शन के अंदर आएगा। मेन फंक्शन के अंदर आएगा, उसने देखना है कि एक ऐड फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो ये ऊपर जाएगा, सबसे पहले देखेगा कि ये फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, तो फंक्शन डिक्लेयर है। उसके बाद ये देखेगा कि इस फंक्शन के अंदर डिफाइन क्या किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा और देखेगा कि इस फंक्शन के अंदर डिफाइन क्या है। तो जो चीज़ इसके अंदर डिफाइन होगी तो ये फंक्शन वही काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। यानी इसका कंट्रोल कहाँ जाएगा, डेफिनेशन पे, ठीक है। तो आइए इसको हम रन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सेव करना पड़ेगा, तो हम इसको सेव कर लेते हैं फंक्शन नाम से, ठीक है। हमने सेव कर लिया। अब देखें इसके अंदर एक एरर आ रही है क्योंकि हमने लगा दिया यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ पे कॉमा आएगा। अब रन करते हैं हम इसको। तो आप F11 से भी रन कर सकते हैं या आप यहाँ से रन कर दें, आपकी मर्जी है। सो देखें हमारा रिजल्ट आ रहा है 110, यानी हमारे फंक्शन ने क्या परफॉर्म किया, एडिशन परफॉर्म की। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सपोज करें आप एक बहुत लंबा सारा कोड लिख रहे हैं और उस कोड के अंदर आपको एडिशन की बार बार जरूरत पड़ रही है, दो नंबर्स को ऐड करना है अपने बार बार। तो आप क्या बार बार ये कोड लिखेंगे, बार बार आप इस कोड को लिखेंगे ताकि वो दो नंबर्स को ऐड करे। लेकिन उसकी जगह पे सिर्फ हम ये लिख दें ऐड, ऐड को कॉल कर दें और हमारी एडिशन हो जाए। यानी कि एक दफ़ा मुझे दोबारा एडिशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऐड को कॉल कर दूंगा, दोबारा एडिशन हो जाएगी। मुझे 3 दफ़ा एडिशन चाहिए तो मैं फिर इसको कॉल कर दूंगा। मुझे बार बार ये चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी कि एडिशन हो जाए इन दो नंबर्स की या कुछ हो जाए, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें जो कोड है जिसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है, हम उसको बार बार ना लिखें, सिर्फ हम उसका एक फंक्शन बना दें और उस फंक्शन को हम बार बार कॉल करें, ठीक है। और वो फंक्शन दोबारा वहीं अपनी डेफिनेशन पे पास जाएगा और देखेगा कि इसने काम क्या करना है और वो काम परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब देखिएगा 3 दफ़ा इसकी एडिशन हो जाएगी। देखें 3 दफ़ा 110 110 110 आ रहा है, ठीक है। सो ये होता है फंक्शन कि हम फंक्शन क्यों बनाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पॉसिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी के तहत हमने फंक्शन को बना लिया है। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपने 3 चीज़ें जहन में रखनी है, डिक्लेयर, देन डिफाइन फंक्शन में काम क्या करना है और मेन फंक्शन में आप आके आपने इसको कॉल कर देना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।